बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ मिल्की चिकन की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। इस चिकन में मैं दूध शामिल करूँगी और ये बहुत ही लजीज तैयार होती है। इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही पसंद आएगी आपको। ये चिकन का सालन पराठों और रोगनी नान के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। चिकन की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर दीजिएगा, और जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो ज़रूर कर लें। मेरी वीडियोस को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करें। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ इस मज़ेदार से मिल्की चिकन की रेसिपी को। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को मुकम्मल देखा करें एंड तक। यहाँ पैन के अंदर मैं हाफ कप ऑयल का शामिल कर रही हूँ। ऑयल हल्का सा गर्म होता है तो मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ। ये प्याज मैंने बारीक स्लाइस में कट किया हुआ है। एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है मैंने, और इसको सौते करना है हमने। प्याज पे कलर नहीं लेके आना, इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। प्याज को तकरीबन 1 मिनट मैंने फ्राई किया है। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और इसको भी प्याज के साथ फ्राई कर लूँगी। प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। साथ में कुछ खड़े मसाले शामिल कर रही हूँ, जिसमें 3-4 काली मिर्चें, 3-4 लौंग, 2 सब्ज़ इलायचियाँ, हाफ टी स्पून ज़ीरा, हाफ इंच का पीस दालचीनी का और 1 बड़ी इलायची शामिल है। इनको शामिल करके अब मैं फ्राई कर लूँगी। साथ ही लहसुन अदरक और खड़े मसाले मैंने भून लिए हैं। अब मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे विद बोन्स चिकन लिया है। अगर आप इसकी जगह बोनलेस चिकन शामिल करना चाहें तो उससे भी बहुत मज़ेदार ये सालन बनता है। अब मैं चिकन को भून लूँगी प्याज, लहसुन अदरक और मसालों के साथ। प्याज वाइट ही है, ब्राउन कलर नहीं किया, और चिकन को हल्का सा गोल्डन करना है हमने। यहाँ पे मैं मसाले शामिल कर रही हूँ, जिसमें सफ़ेद मिर्च ली है मैंने पिसी हुई हाफ टी स्पून, धनिया 1 टीस्पून, और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून नमक शामिल किया है, और तकरीबन 6-7 हरी मिर्चें मैंने काट के शामिल कर दी हैं चिकन के अंदर, और अब इनको भी मैं फ्राई कर लूँगी चिकन के साथ। यहाँ पे हरी मिर्चों के साथ चिकन को मैंने अच्छे से भून लिया है और हल्की सी लेयर गोल्डन आ गई है चिकन पे। अब मैंने इसके अंदर 1 कप भर के दही का शामिल कर दिया है। ये होममेड दही है। अगर आपको दही जमाने की रेसिपी चाहिए हुई तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये बहुत ही लाइट सालन होता है, ज़्यादा मिर्च मसाले इसमें बिल्कुल नहीं जाते। आपने देखा है मैंने बहुत ही कम मसाले शामिल किए हैं इसके अंदर। यहाँ पे दही ने भी पानी छोड़ दिया है काफ़ी, और साथ ही अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा दूध शामिल कर दूँगी। यहाँ पे तकरीबन मैं हाफ़ गिलास दूध का शामिल कर रही हूँ, और इसको शामिल करने के बाद अब चिकन को कवर करके मैं पकाऊंगी जब तक इसका अच्छा सा ग्रेवी नहीं बन जाती। बहुत लाइट सा सालन होता है ये, बहुत ही मज़ेदार। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये सालन बहुत ही झटपट तैयार होता है, बहुत ही कम मसालों के साथ, और जायके में ये इतना बेहतरीन होता है कि आप अगर मेहमान आए हों और जल्दी में कुछ ना बना सकें तो आप इस सालन को तैयार कर लें। इतना अच्छा इसका टेक्सचर होता है, जायका इतना मज़े का होता है कि इंशाल्लाह आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो अब मैं इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करूँगी, कवर करके पकाऊँगी इसको। यहाँ पे मिल्की चिकन हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत अच्छी सी ग्रेवी इसकी रेडी हो गई है। आप इसको पुलाव के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मेरे बच्चे इसको रोगनी नान और पराठों के साथ बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको रोगनी नान या पराठों के साथ ही इंजॉय करें। मिल्की चिकन हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। ऑयल मुकम्मल तौर पे बाहर आ गया है और बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी लग रही है। अब मैं 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ इसके ऊपर से, ताकि अच्छी सी खुशबू और आए, और साथ ही मैं कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर रही हूँ, और इसको भी अब मैं मिक्स कर दूंगी चिकन के साथ, और इसको सर्व कर लेंगे एक प्लेटर के अंदर। बहुत ही मज़ेदार सा मिल्की चिकन झटपट बनने वाली रेसिपी रेडी है।
इसको मैंने बाउल में सर्व कर दिया है, ऊपर से हरे धनिए से इसको गार्निश कर दिया है। मुझे कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा आपके मैसेजेस का कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही रमज़ान स्पेशल बहुत सी रेसिपीज़ आ रही हैं चैनल पे, तो स्टे ट्यून और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।